और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुक्खू अपने 9 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा में हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका कांग्रेसी विधायकों और मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांगड़ा के कई हिस्सों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी सीएम सुक्खू से मिलने का वहां पर कार्यक्रम था, वो मिलने पहुंचे, काफी बड़ी संख्या में पहुंचे। न्यूज 18 के सहयोगी विचित्र शर्मा ने सीएम सुक्खू से उनके दौरे को लेकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पर आ चुके हैं और खास बात यह है कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद भी है। सर, सबसे पहले न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं 9 दिन का दौरा है, लंबे अंतराल के बाद आप कांगड़ा आए हैं, क्या कुछ रहने वाला है? जहाँ तक कांगड़ा की बात है, कांगड़ा हमारा घर है जी, और अपने घर में कोई लंबा अंतराल नहीं होता। कांगड़ा का विकास कैसे किया जाए, कांगड़ा की उस दृष्टिकोण से मैं आज सभी अधिकारियों की बैठक ले रहा हूँ। 2 दिन में यहाँ बैठ के लूँगा, कैसे आगे बढ़ा जाए उस दृष्टि से हम कार्य करेंगे। क्योंकि आप सत्ता में आए थे, आते ही आपने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि अमूमन जो है जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं 90 के दशक के बाद से, वो सब शीतकालीन प्रवास पे आया करते थे, आप गर्मियों में यहाँ आ रहे हैं, तो ये कहीं व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा तो नहीं? क्योंकि आमो खास में चर्चा यही है। बिल्कुल, ये व्यवस्था परिवर्तन ही है जी। प्रवास कुछ नहीं होता, लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा प्रयास है, चाहे शीतकालीन है चाहे ग्रीष्मकालीन है। हम लोगों की सेवा के लिए ये सरकार बनी है और मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। मेरा मकसद कांगड़ा को कैसे टूरिज्म के रूप में विकसित करना है, आज उस मामले में पूरी बैठक की जाएगी। तकरीबन 3000 करोड़ रुपये हमने कांगड़ा को उपलब्ध करवाया है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपकी अगुवाई में हम देख रहे हैं कि जब से आपने अपनी अगुवाई में खुद का भी इलेक्शन जीता है, शिमला नगर निगम का भी इलेक्शन जीता है, कर्नाटक में भी आप गए तो वहाँ भी इलेक्शन जीता है, कांग्रेस आपको लकी मैन के तौर पर देख रही है। इस वक्त आप जो हैं वो आप प्रदेश की अगुवाई कर रहे हैं, तो क्या जनता भी ये फील ले पाएंगी कि उनके सीएम सुक्खू जो हैं उनके लिए भी लकी साबित होने वाले हैं भविष्य में? नहीं, मैं सिर्फ काम पर विश्वास करता हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ और मैं काम पर ही विश्वास करके आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन विकास को हम रुकने नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था 4 साल में पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। आप ही की सरकार के कार्यकाल में, लास्ट सवाल है, आप ही की सरकार के कार्यकाल में जो है वो धर्मशाला को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके दूसरी राजधानी का स्टेटस दिया गया था, आप उस स्टेटस को कैसे देखते हैं सर आगे मेंटेन? मैं टूरिज्म कैपिटल के रूप में कांगड़ा को विकसित करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उसको देखकर कैसे आप यहाँ पे? लोकसभा के चुनाव तो अभी 1 साल बाद है, अभी तो हमने लोगों की सेवा करनी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से जो भी सवाल पूछे गए बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है उन्होंने। कांगड़ा से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 धर्मशाला। और 9 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा दौरे के पहले दिन सीएम सुक्खू सबसे पहले जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की और कांगड़ा के समूल विकास को लेकर चर्चा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर मौजूद रहे। साथ ही कांगड़ा के कांग्रेसी विधायक सुधीर शर्मा, भवानी पठानिया और साथ ही साथ केवल पठानिया और आरएस बाली, सीपीएस आशीष पटेल और संजय रत्न, यादवेंद्र गोमा, सीपीएस किशोरी लाल, बालवेंद्र साजन और कांगड़ा के 15 उपमंडलों के उप मंडलिकाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। विकास रथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्रतिबद्धता, माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार। जो जूलॉजिकल पार्क बनना है देरा में, उस पर चर्चा हुई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर चर्चा हुई। इन सब विषयों के बारे में हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर
आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी, उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता विचित्र। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा आपने अभी सवाल किया था सीएम से, जो हमने अभी बात चलाई है, कि ये क्या व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है कि आप इस समय यहां पहुंचे हैं, 9 दिनों तक कितना आपको यहां रुकना है। दरअसल मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि इसके पीछे की सोच क्या है, कांगड़ा में 9 दिनों तक रुकना। विशाल, देखिए, बिल्कुल एक बात हम डे 1 से देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से वो अपने मुखर तरीके से जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, वो उनकी सोच, नियत और नीति को दर्शा रही है। हमने पहले ही दिन से ये देखा है कि कैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जब उन्होंने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद, जो अभी करीब ही नहीं थी, वो अभी सीएम डिक्लेयर हुए थे, उसके तुरंत बाद वो अपने सचिवालय में नहीं गए थे, बल्कि वो उन अनाथ बच्चों की ओर गए थे, जहां पर अनाथालय की ओर गए थे, जहां पर जो है वो प्रदेश के अनाथ बच्चे वहां पर रहते हैं, और वहां पर जाकर जो उनके साथ मुलाकात की थी, उनमें अपनी खुशी बांटी थी। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया, निरस्त कर दिया, उसके बाद उन्होंने किस तरह से पूरे साल भर के जो फैसले थे तत्कालीन जयराम सरकार के, उनको डिनोटिफाई किया। तो इतने बोल्ड फैसले जिस तरह से उन्होंने लिए हैं, ऐसा भूतों, हम ये कह सकते हैं भविष्य में तो हो सकता है, या अभी जो लिए गए हैं वर्तमान में, इससे पहले यानी पूर्व हमने माजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा था वैसाल। और जैसे कि सेशन होता है, तुरंत सरकार जैसे ही बनती है, क्योंकि 8 दिसंबर को नतीजे आए थे, और 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद जो है इसी साल यानी जनवरी महीने में जो है वो विंटर सेशन हुआ था, जो कि धर्मशाला में हुआ था। और उसके बाद जो है कोई भी सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो शीतकालीन प्रवास पर निचले हिमाचल में यानी धर्मशाला में आ जाता है, लेकिन वो शीतकालीन प्रवास पर बिल्कुल भी नहीं आए। आना तो दूर की बात, उसके बाद भी वो कभी नहीं आए, धर्मशाला में आए, लेकिन वो बिल्कुल इक्का दुक्का दिन के लिए, एक आध दिन के लिए भी नहीं आए, उस तरह से भी। और अब जब आए हैं तो गर्मियां प्रचंड हैं, और मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और अब वो एक मुश्त जो है वो 9 दिनों के लिए आए हैं। इनफैक्ट उनको दिल्ली भी 2 दिन के लिए जाना है, लेकिन वो भी धर्मशाला से ही जाएंगे, और 31 मई तक उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो भी कांगड़ा में ही है। तो इसको कहीं ना कहीं अब ये जोड़कर देखा जा रहा है कि यह ग्रीष्मकालीन उनका प्रवास है। तो जब यही सवाल हमने उनसे पूछा है कि क्या यह व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है कि शीतकालीन प्रवास की बजाय जो है अब आप ग्रीष्मकालीन प्रवास पर यहां पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ हद तक इस बात को माना भी है, लेकिन यह बात भी उन्होंने कही है कि प्रवास कुछ नहीं होता है, जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करना ही प्रवास है, और वो आते भी रहेंगे। उससे पहले किस तरह से उनके जो कैबिनेट मंत्री, उनके सिपहसालार यहां पर आए थे वैसाल, और उन्होंने भी माहौल बनाने की कोशिश की। उनसे भी हमने यही सवाल पूछा था कि क्या अब आप लोग अब ग्रीष्मकालीन प्रवास पर आओगे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश समूचा उनका घर है और वो कभी भी जा सकते हैं। लेकिन वैसाल एक बात यहां पर माननी होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो टॉपोग्राफी है उसके लिहाज से ही हिमाचल प्रदेश में 2 राजधानियां बनाई गई थी, एक धर्मशाला और दूसरी शिमला, क्योंकि 3 से 4 महीने तक शिमला में जिस तरह से बर्फबारी होती है, सर्दियां इतनी बहुत ज्यादा होती हैं, और भी कई सारी पेचीदगियां जो है वो हाई एल्टी वाले क्षेत्र में आती है, यानी शिमला में होती हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए सर्दियों में जो है सरकार निचले हिमाचल में आ जाती थी, धर्मशाला में आ जाती थी, और उसके बाद एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कांगड़ा के साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है वैसाल, उसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट तो बिल्कुल कांगड़ा के साथ ही एडजॉइनिंग है। चाहे हम चंबा की बात करें, ऊना हो, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांगड़ा के साथ बिल्कुल नजदीकी के साथ लगते हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सेंटर कांगड़ा को माना जाता है, सियासत की राजधानी कांगड़ा को मानी जाती है, सत्ता की चाबी यहां से मिलती है। तो वो जो लोग जिन्होंने ये फैसले माजी में लिए थे कि कांगड़ा में दूसरी राजधानी बननी चाहिए, या कांगड़ा में जो है बाकायदा सचिवालय बनाया गया है, यहां पर विधानसभा भवन यहां पर बनाया गया है, शीतकालीन प्रवास यहां पर इसलिए किया जाता था ताकि चंबा में जाया जा सके, ऊना में जाया जा सके, बिलासपुर, हमीरपुर में जाया जा सके, क्योंकि शिमला से आना इतना आसान नहीं है। शिमला से किन्नौर, लाहौल स्पीति और बाकी सिरमौर, सोलन, इन इलाकों को तो कवर किया जा सकता है, लेकिन चंबा को कवर करना इतना आसान नहीं है, ऊना को कवर करना उतना आसान नहीं है। तो इन तमाम सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये जो परंपराएं या रिवायत शुरू की गई थी, वो कहीं ना कहीं अब टूटती हुई नजर आ रही हैं, और उसी पर सवाल क्योंकि जनता भी पूछ रही है, और सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता रहा है वैसाल कि कांगड़ा में क्योंकि 4 मंत्रियों का कोटा हमेशा से रहा है, हमेशा से यहां पर 3 से 4 मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में 7 मंत्री बन गए, लेकिन कांगड़ा से महज 1 मंत्री
मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यह भी बहुत बड़ा सवाल था, यह सवाल भी उठेंगे उनके सामने, हालांकि टॉस तो हुए हैं लेकिन उनका जवाब वो पूरी तरह से गोलमोल तरीके से देकर चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मंत्री तो मैं हूं, यानी मुख्यमंत्री कांगड़ा से है। तो भले ही उन्होंने ये बात कह दी हो विशाल, कहने के लिए, किसी का मान रखने के लिए कि मुख्यमंत्री खुद कांगड़ा से है, लेकिन हकीकत क्या है ये सभी जानते हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तो यूं भी बचपन जो है वो शिमला में ही व्यतीत हुआ है। वो नगर निगम के वहां पर काउंसलर भी रहे हैं और वहीं नदौन से वो विधायक जरूर बनते रहे हैं। रोकते हुए ये जानना चाहता हूं कि जाहिर है कि ये 9 दिनों का ये जो उनका दौरा है, तो इस पर विपक्ष ने कुछ ना कुछ तो बोला होगा। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? विपक्ष इस पर क्या कह रहा है? देखिए, अभी फिलहाल विपक्ष अपनी बैठकों और दूसरी चीजों में जो है वो जुटा हुआ है। विपक्ष और दूसरी बातों को लेकर जो है वो सवाल उठा रहा है। विपक्ष इस तरह के सवाल उठा रहा है कि किस तरह से जो अभी कुछ 2 IAS अधिकारियों के खिलाफ जो वो किसी गुमनाम ने एक PMO में चिट्ठी भेजी है कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस तरह के मुद्दों में उलझा हुआ है विपक्ष की ओर से। अभी ग्रीष्मकालीन प्रवास या इन सब बातों पर नहीं किया। हाँ, एक बात जरूर विपक्ष की ओर से ये बार बार उठाई जा रही है कि जिस तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का ग्राफ महज चंद महीनों में गिरा है, उतना कभी नहीं गिरा है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री क्यों न रहा हो। सड़कों पर लोग इससे पहले कभी नहीं आए हैं, चाहे किसी की भी सरकार क्यों न रही हो। तो ये बातें जरूर विपक्ष की ओर से उठाई जा रही है वैसाल। और बड़ी बात तो यह है कि जैसे डिनोटिफिकेशन जो दफ्तरों की हुई थी और उसके बाद फिर कुछ दफ्तर खोल भी दिए गए थे आनन फानन में और मजबूरियों के चलते, बातों को समझते हुए। तो इन बातों को जरूर जो है विपक्ष अभी उठा रहा है। और एक बात और भी है, विपक्ष इस वक्त जो है वो साल 2024 पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी कर्नाटक के चुनाव हुए उसमें जिस तरह से कांग्रेस को वहां पर लोगों ने अपने सराखों पर बिठाया है। राजधानी शिमला में नगर निगम में जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर उलटफेर किया है, कांग्रेस फिर से यहां पर सत्ता में काबिज हुई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और मौजूदा सरकार के ग्राफ को बढ़ते हुए देखकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो चिंता मगन है, चिंता में जरूर है। और वो जो है वो साल 2024 में किस तरह से अपनी प्रीवियस जो गलतियां माजी में जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको ना दोहराया जाए और आगे बढ़ा जाए, उस पर उनकी ओर से मंथन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक और अहम खबर आपको बता दें कि NHAI ने CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के बोर्ड हटा दिए हैं। ये उस वक्त हुआ है जब CM सुक्खू कांगड़ा प्रवास पर हैं और 26 मई को देहरा आने वाले हैं। हालांकि NHAI ने इसे हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई बताया है, जबकि देहरा कांग्रेसियों ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे दिया है। बता दें कि इन होर्डिंग्स पर CM सुक्खू के साथ डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की फोटो लगी है, जिसमें हिमाचल सरकार का संदेश था। ये बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर तो पहले 10-12 महीने पहले भी था। जयराम जी के बोर्ड लगे हुए थे तो उन्होंने उखाड़े नहीं। आज हमारे CM का प्रोग्राम देहरा में बन रहा है, तो एक आज ही बन रहा है। कल इनको पता लगा तो आज ही इनको ऑर्डर आ गया एकदम कि बोर्ड उठा दो हमारे मुख्यमंत्री जी के। इसका हम खड़ा विरोध करेंगे। जेई से मेरी बात हुई, जेई से मैंने पूछा कि आप क्यों बोल रहे हैं, बोले हमारे ऑर्डर, मैंने ऑर्डर 8 महीने पहले भी आए थे, तो आप सोए हुए थे पहले। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा है और आप ऐसे काम कर रहे हैं, क्या हमें ठीक लगे? इतने बोर्ड अच्छे लगे? अपने CM का बोर्ड ऐसे नहीं उठाया जा सकता है। ये गहरी चाल है, किसी बीजेपी वालों की चाल है ये, और हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। तो ये देखा आपने किस तरह कांग्रेसी लोग हैं, मुख्यमंत्री जब देहरा आ रहे हैं तो उनके मन में एक बाल है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि बोर्ड हटाने के पीछे। लेकिन जो NH विभाग कह रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही इन बोर्ड को हटाया जा रहा है। पर जिस वक्त साकी न्यूज़ 18 देहरा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक सुनहरा अवसर है। कश्मीर की संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मंच। कश्मीरी कलाकारों का इजहार ख्याल। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने वाली है। प्रदेश में मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 26 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में तापमान बढ़े हैं, लेकिन इनमें कल से तब्दीली होने वाला है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो कि काफी एक्टिव है वो असर करने लगेगा। और 23, 24 और 25 में हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। और इस स्पेल में ये भी संभावना है कि कुछ जगहों पे ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली भी गरज सकती है। और इससे जो है तापमान में कमी आएगी। जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो हाईएस्ट टेम्परेचर 41.8 ऊना में रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह से ऊना के आसपास के जो लो हिल्स के जिले वहां पे भी तापमान 37 to 38 डिग्री सेल्सियस चल रहे हैं। इनमें बहरहाल अगले 3 दिनों में कमी आएगी। प्रदेश में मौसम सुहावना होगा, ये जरूर है, क्योंकि इस स्पेल में हिल स्टॉर्म और जैसे मैंने ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो इससे फसलों के ऊपर जो खासकर, क्योंकि अभी फसलें कटाई पे हार्वेस्टिंग पे है, तो फसलों के ऊपर जरूर उसका नुकसान होगा। लेकिन जो है बाकी जो बारिश है उससे कुछ जो है फायदे जरूर मिल सकते हैं, वहां भी राहत मिलेगी। और ये जो लू वाला जो पूरा माहौल बन रखा है प्लेन्स में भी, क्योंकि ये जो स्पेल है काफी वाइड स्प्रेड है और कई स्टेट्स में, कई प्रदेशों में इसका असर रहेगा। तो जरूर जो है अगले 3 से 4 दिनों में न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं वहां पे भी निजात मिलेगी और जो बहुत ज्यादा गर्मी है उससे राहत मिलेगी। धर्मशाला में मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिसके बाद यहां जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और घरों की छतों से बारिश का जमा पानी झरने की तरह गिरने लगा। कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे कांगड़ा में एकदम से तापमान में गिरावट आ गई है, जिससे लोगों ने बढ़ी हुई गर्मी से राहत की सांस ली है। शिमला के राष्ट्रपति निवास को आम जनता के लिए खुले हुए 1 महीना पूरा हो गया है और अब तक 5000 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति निवास के दीदार कर लिए हैं। राष्ट्रपति निवास को देखने कई हस्तियां भी पहुंची, जिसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी शामिल रहीं। बता दें कि 23 अप्रैल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 अप्रैल को राष्ट्रपति निवास आम जनता और सैलानियों के लिए खोला था। 173 साल पहले कोटी रियासत के राजा ने भवन का निर्माण किया था। लॉर्ड एल्गिन से लेकर अंतिम वायसरॉय माउंटबेटन भी रहे हैं इस भवन में।
सब अच्छा है सर, और हमें यहाँ पे विजिट करके पता चला इतिहास के बारे में अपने। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू के बारे में, हमारी जो राष्ट्रपति उनके बारे में पता चला। यहाँ बहुत मतलब काफी मजा आया और काफी लर्निंग भी हुई। और यहाँ पर काफी मतलब हिस्ट्री से जुड़ी हुई काफी चीजें हैं, जैसे ये यहाँ पे 3 रेयर ट्रीज हैं, कलर चेंज करते हैं सीजन वाइज। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और बच्चों के साथ हिस्टोरिकल प्लेस पे आना मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और हमें भी अपना बचपन याद आ गया। ऐसे लगा 30-35 साल पहले जो है 40 साल हमारा बचपन वापस आ गया बच्चों के साथ। बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा मानते हैं। ये जो है आदिवासी जाति से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मुर्मू जी ने जो है बहुत संघर्ष किया है। बचपन में जब स्कूल जाया करती थी तो बहुत संघर्ष करते थे। इन्होंने ठान लिया अपने आप को कि मैंने राष्ट्रपति बनना है और उन्होंने बन के दिखाया। उनको छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जो जब इन्होंने शपथ ली थी तो हमने इनके बारे में सुना था, तो इसलिए इनके जो है कैरेक्टर से प्रेरित होकर सारी जनता, हम बच्चों को भी प्रेरित कर सकते हैं और आम जनता भी इनसे प्रेरित हो सकती है बहुत अच्छे से। काफी अच्छी मूव है आम जनता के लिए, टू नो द हिस्ट्री। आना चाहिए सबको यहाँ पर और एंजॉय करना चाहिए। 140 साल बाद आम लोग और सैलानी शिमला के बैंटनी कैसल का दीदार कर पाएंगे। मॉल रोड के करीब बैंटनी कैसल के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो गया है और आज से आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। रात 8 बजे भव्य लाइट एंड साउंड के साथ इस ऐतिहासिक धरोहर का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगी। भाषा, कला और संस्कृति विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने बताया कि इसका जीर्णोद्धार पर्यटन विभाग ने एडीबी के सहयोग से किया है और इस पर करीब 27 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब डिजिटल म्यूजियम बनाया जाएगा। शुरुआत में हर रोज शाम के समय भव्य लाइट एंड साउंड का आयोजन होगा जो मुफ्त होगा। कुछ दिनों बाद इसे देखने के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपए का टिकट लगेगा। बता दें कि बैंटनी कैसल अंग्रेजों और राजसी वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इसमें शिमला के बारे में भी, शिमला की हिस्ट्री के बारे में, हिमाचल के बारे में, हिमाचल की संस्कृति के बारे में, हिमाचल के कॉस्ट्यूम्स, हिमाचल का म्यूजिक, हिमाचल के डांसेस, इस तरह की बहुत विविध चीज़ें उसमें पर्यटकों के इंटरेस्ट के लिए हम लोग रखेंगे ताकि लोग वहाँ आएँ तो देखें। हिमाचल के जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके बारे में भी लोग आएँ तो उनके बारे में उनको जानकारी मिले और वो कुछ अच्छा एक अनुभव लेके जाएं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिमला में हैं। उनका ये निजी दौरा है ऐसा बताया जा रहा है। वो यहां अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर रुके हुए हैं, लेकिन इस बार शिमला की उनकी यात्रा बेहद खास उस वक्त हो गई जब उन्होंने न सिर्फ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे सड़क मार्ग से यात्रा की बल्कि एक ट्रक में भी उन्होंने सफर किया। जी हां, राहुल गांधी ने ट्रक में भी सफर किया और उन्होंने इस दौरान ट्रक ड्राइवरों की समस्याएं सुनी, उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की। राहुल गांधी की ट्रक की सवारी वाली तस्वीरें अंबाला की हैं जब वो सुबह सुबह अचानक अंबाला शहर पहुंचे और मंची साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद ट्रक से हिमाचल के लिए रवाना हुए। राहुल सर, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी वो अंबाला में पहुंचे थे और ये देखिए ट्रक में राहुल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने न सिर्फ ये कि वो ट्रक में बैठे, ट्रक से उन्होंने सफर किया बल्कि बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों से उन्होंने काफी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चालदा, महासू मंदिर, सराजी एवं हाटकोटी मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का स्थल है और उन्होंने प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और सुख शांति की कामना की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के मंदिरों की व्यवस्था बदलने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मंदिरों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री, बेटी आस्था अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हिमाचल कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी एक ऐसे मंत्री हैं जिनके वो व्यक्तिगत रूप से मुरीद हैं। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने देश भर में 4 लेन निर्माण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और जो काम अच्छा करते हैं उनकी प्रशंसा करनी ही चाहिए।
खुले मन से कहता हूँ, मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि नितिन गडकरी जी एक ऐसे मंत्री है जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से मुरीद हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेशनल हाईवेज़ के लिए पूरे देश के अंदर, और मैं सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूँ। जो काम अच्छा है उसका हमको प्रशंसा करनी चाहिए, और जो नेशनल हाईवेज़ बने हैं, जो 4 लेनिंग हो रही है, इससे कुल्लू मनाली को बहुत बूस्ट आने वाले समय में मिलेगा। कीरतपुर आपका नेरचौक और नेरचौक से जो आपका मनाली नेशनल हाईवे है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और इससे इस इलाके की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में बहुत मजबूती मिलेगी। और बिलासपुर में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर अहम टिप्स दिए और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। इस दौरान राजीव बिंदर ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। बिलासपुर जिला के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है। जहां उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, वहीं पार्टी पूरी दम के साथ 1 महीने का अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चलाने वाली है। घर घर जाना, लोगों को आदरणीय मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना। मुझे तो इस बात और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लेज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत